इसके पहले आप लोग सरल घनाकार ऊतक पढ़ चुके हैं। अब चौथा पॉइंट था सरल घनाकार ऊतक। पांचवा है विशेषीकृत उपकला ऊतक। विशेषीकृत उपकला ऊतक, इसकी अंग्रेजी है स्पेशलाइज्ड इपिथीलियम टिश्यू। स्पेशलाइज्ड इपिथीलियम टिश्यू SPECIALLISED इपिथीलियम EPITHELIUM टिश्यू TISSUS। यह ऊतक तीन प्रकार का होता है। यह ऊतक तीन प्रकार का होता है। यह ऊतक तीन प्रकार का होता है। पहला है आपका अंतर्वर्ती उपकला ऊतक। अंतर्वर्ती उपकला ऊतक की अंग्रेजी है ट्रांजिशनल इपिथीलियम टिश्यूज TRANSSITIONAL इपिथीलियम EPITHELIUM ट्रांजिशनल इपिथीलियम टिश्यूज, अंतर्वर्ती उपकला ऊतक। दूसरा आपका है तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक। तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक न्यूरोसेंसरी इपिथीलियम टिश्यूज NEURO सेंसरी SENSORY इपिथीलियम EPITHELIUM टिश्यूज। तीसरा है रांगा उपकला पिगमेंट इपिथीलियम। रांगा उपकला ऊतक पिगमेंट इपिथीलियम टिश्यूज PIGMENT इपिथीलियम EPITHELIUM टिश्यू। अब ये जो है विशेषीकृत उपकला ऊतक जो हमारे शरीर में पाई जाती है, विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, इसीलिए इसे विशेषीकृत उपकला ऊतक कहते हैं। ये तीन प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला अंतर्वर्ती उपकला, दूसरा तंत्रिका संवेदी उपकला और तीसरा है रंगा उपकला ऊतक। पहले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहला है अंतर्वर्ती उपकला ऊतक। अंतर्वर्ती उपकला ऊतक की अंग्रेजी है ट्रांजिशनल इपिथीलियम टिश्यूज। ट्रांजिशनल इपिथीलियम टिश्यूज यह सामान्य स्तरित उपकला के समान होती है। यह सामान्य स्तरित उपकला के समान होती है। इसमें कोशिकाएं एक महीन आधार कला तथा मोटे एवं लचीले संयोजी ऊतक पर सधी होती है। ये सभी कोशिकाएं जीवित, लचीली एवं पतली होती हैं। पुनः देख लीजिए, अंतर्वर्ती उपकला ऊतक क्या होते हैं। यह सामान्य स्तरीय उपकला ऊतक के समान होती है। इसमें कोशिकाएं एक महीन आधार कला तथा मोटे एवं लचीले संयोजी ऊतक पर सधी होती है। ये सभी कोशिकाएं जीवित, लचीली एवं पतली होती है। दूसरा आपका देखिए, दूसरा क्या है। दूसरा है तंत्रिका संवेदी उपकला। तंत्रिका संवेदी उपकला। तंत्रिका संवेदी उपकला में देखिए, इस उपकला में सामान्य कोशिकाओं के बीच में इस उपकला में सामान्य कोशिकाओं के बीच में संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती है। यह घ्राण अंगों की श्लेष्मिका कला, स्वाद कलिकाएं एवं रेटिना में पाई जाती है। इस उपकला में सामान्य कोशिकाओं के बीच में संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं।
यह घ्राण अंगों की श्लेष्मिका कला स्वाद कलिकाएं रेटिना में पाई जाती है। जैसे स्वाद कलिकाएं आपके जीभ में पाया जाए, रेटिना जो है आँख में पाई जाए, इन सब स्थानों पर तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक पाई जाती है। अब आगे है तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक की संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है। इस तरह से देखिए ये संरचना होती है। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। तो तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक में देखेंगे कि सबसे ऊपर जो है रोए सदृश संरचना पाई जाती है, जिसे संवेदी रोम कहते हैं। यह सूचनाओं को ग्रहण करके जो है मस्तिष्क को भेजती है। इसके आगे देखिए ये जो है जो खड़ी लाइन है सब ये स्तंभी कोशिकाएं हैं, और नीचे जो है आधारीय कला है, आधारीय कला। इसके बाद इसमें देखिए इसमें जगह जगह तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए जो बिंदी दिया गया है ये आपका तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं हैं। इसके बीच में स्तंभी कोशिकाएं होती हैं। इसके बीचों बीच केंद्रक के पाए जाते हैं। सब जो है केंद्रक है, न्यूक्लियस। और नीचे जो है हर स्तंभी कोशिकाएं जो है तंत्रिका संवेदी कोशिकाओं से तंत्रिका तंतु निकलता है। ये देखिए निकला हुआ है जो मस्तिष्क को जाती है, जो हमारे शरीर में स्पर्श करने से जितनी भी सूचनाएं होती हैं सब जो है मस्तिष्क को भेजा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे है तीसरा है रंगा उपकला ऊतक। तीसरा रंगा उपकला ऊतक। रंगा उपकला ऊतक में देखेंगे नेत्रों की दृष्टि पटल में आधार स्तर पर यह उपकला उपस्थित होती है। नेत्रों की दृष्टि पटल में आधार स्तर पर, नेत्रों की दृष्टि पटल में आधार स्तर पर यह उपकला उपस्थित होती है, जिसकी कोशिकाओं में रंगाकण पाए जाते हैं। जिसकी कोशिकाओं में रंगाकण पाए जाते हैं। तो रंगा उपकला ऊतक देख रहे हैं, नेत्रों की दृष्टि पटल में आधार स्तर पर यह उपकला उपस्थित होती है, जिसकी कोशिकाओं में रंगाकण पाए जाते हैं। यानी नेत्र में पाई जाती है, जो कि हमारे आँखों द्वारा देखते हैं तो हमें जो है रंगीन वस्तुएं दिखाई देती है, लाल पीला हरा इस तरह से दिखाई देती है। छठवां आपका है ये देखिए ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल उपकला ऊतक की अंग्रेजी है ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर GLANDULAR इपिथेलियम EPITHELIUM टिश्यू। ग्रंथिल उपकला ऊतक के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहला है इनकी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। इनकी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। दूसरा है यह कोशिका हार्मोन्स, एंजाइम्स, पाचक रस आदि तरल पदार्थों का स्रावण करती है। यह कोशिका हार्मोन्स, एंजाइम्स, पाचक रस आदि तरल पदार्थों का स्रावण करती है। तीसरा है ग्रंथिल उपकला ऊतक में स्रावण के लिए 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक कोशिकीय ग्रंथि और बहुकोशिकीय ग्रंथि। एक कोशिकीय ग्रंथि से सरल हार्मोन स्रावित होता है और बहुकोशिकीय ग्रंथि से जटिल हार्मोन स्रावित होता है। यह है आपका। तो ये ग्रंथिल उपकला ऊतक है जो हमारे जैसे थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, हमारे शरीर में पाई जाती है।
जो हार्मोन्स का श्रृंखला, जैसे अग्न्याशय है, लीवर में जो है पित्ताशय पाया जाता है, ये सब ग्रंथियाँ होती हैं। तो ग्रंथिल उपकला ऊतक के मुख्य बिंदु 3 होते हैं। इनकी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक, यानी इस प्रकार के ऊतक में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यहाँ ये देखिए, यह जो है कोशिका हार्मोन्स, एंजाइम, पाचक रस आदि तरल पदार्थों का स्रावण करती है। ग्रंथिल उपकला ऊतक में स्रावण के लिए 2 प्रकार की ग्रंथियाँ, एक कोशिकीय ग्रंथि और बहुकोशिकीय ग्रंथि। यहाँ देखिए 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक में स्रावण के लिए 2 प्रकार की ग्रंथियाँ, एक कोशिकीय ग्रंथि, दूसरा है बहुकोशिकीय ग्रंथि। अब आगे है आपका उपकला ऊतक के कार्य। उपकला ऊतक के कार्य उपकला ऊतक के कार्य, फंक्शन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू, FUNCTIONS ऑफ इपिथेलियम, EPITHELIUM टिश्यूज। इसके प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला है, यह ऊतक शरीर के अंगों की सुरक्षा करती है। यह ऊतक शरीर के अंगों की, जो उपकला ऊतक के कार्य हैं, निम्न कार्य हैं। पहला कार्य है, यह ऊतक शरीर के अंगों की सुरक्षा करती है। दूसरा है, यह लाभदायक पदार्थों का अवशोषण करती है। तीसरा, यह उत्सर्जन का कार्य करती है। चौथा है, यह श्वसन का कार्य करती है। पांचवा, यह घाव भरने में सहायक होती है। पुनः देख लीजिए, यह ऊतक शरीर के अंगों की सुरक्षा करती है, माने इस प्रकार के जो उपकला ऊतक होते हैं, यह शरीर के अंगों, हमारे जैसे आँख है, शरीर के जो भीतरी अंग है, जैसे अमाशय है, हृदय है, और यकृत है, अग्न्याशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन सब की सुरक्षा करती है। दूसरा, यह लाभदायक पदार्थों का अवशोषण करती है, यानी जो हम लोग खाते पीते हैं उससे जो लाभदायक पदार्थ का हमारे शरीर में पाचन के बाद निर्माण होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एंजाइम्स, हार्मोन, ठीक, प्रोटीन, विटामिन, इन सब का, ये सब लाभदायक पदार्थ होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हुआ, तो ये सब लाभदायक पदार्थ का जो इन पदार्थों का जो है अवशोषण करते हैं। यह उत्सर्जन का कार्य करती है। इस प्रकार के ऊतक जो होते हैं, जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करती है, यानी इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो देखते हैं हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होती है, जिसको हम यूरिन यानी मूत्र के माध्यम से शरीर को बाहर निकालते हैं। मूत्र में आपका जो है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आदि होते हैं। अगला है, यह श्वसन का कार्य करती है। श्वसन यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, ठीक, यानी कि यह जो है श्वसन का कार्य करती है, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यह घाव भरने में सहायक होती है। यह घाव भरने में सहायक होती है। यह श्वसन का कार्य करती है, यह घाव भरने में सहायक होती है। अब जो है इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।